अगर आप भी ग्रो ऐप पे न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको ग्रो ऐप पे न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना है। उससे पहले आप लोग को बता दें कि आखिर ग्रो ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और दूसरा पैन कार्ड होना चाहिए और आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे आपको ग्रो ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको ग्रो ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ग्रो ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट ग्रो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ग्रो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपल से आपको ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। ग्रो ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह से इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंटिन्यू विद गूगल, सिंपल से इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके फोन में जो जो ईमेल आईडी लॉगिन आएगा वो सभी ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से कोई भी एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपके एसएमएस में कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पे सिंपल से एंटर कर देना है। कोड को एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सेटअप ग्रो पिन। तो यहाँ पे आपको अपना जैसे कि ग्रो ऐप को ओपन करेंगे जब भी तो वो पिन मांगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप जो भी पिन सेट करेंगे वो पिन को याद रखना है। जब भी आप ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पे पिन मांगेगा, उस पिन को एंटर कीजिएगा तभी आप ग्रो ऐप को ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रो ऐप में आपको पिन को सेट कर लेना है, 4 अंक है। पिन को सेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी पैन नंबर या आपका पैन कार्ड का जो भी नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड पे जो नेम है वो फीचिंग होने लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पे आपका जो भी पैन कार्ड पे नेम रहेगा नेम शो करेगा और आपका जो भी पैन नंबर रहेगा वो पैन नंबर यहाँ पे शो करेगा। तो सिंपल से जैसे कि यहाँ पे सभी डिटेल आपका जैसे कि नाम जो भी है पैन कार्ड पे वो सही है और पैन नंबर भी आपका सही है यहाँ पे। तो सिंपल से नीचे को दिखेगा यस कन्फर्म, सिंपल से आपको यहाँ पे यस कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कन्फर्म योर बैंक डिटेल। तो जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो भी बैंक जैसे कि बैंक अकाउंट का जो भी जैसे कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक जो भी बैंक अकाउंट रहता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि उसका उस पे आपका जो भी नेम रहेगा नेम देखने को मिल जाएगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और ब्रांच कोड जो कि ब्रांच का जो भी नाम है वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि जो भी यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट हुआ है अगर आपको इसी बैंक अकाउंट को कंटिन्यू करना है आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए तो सिंपल से यहाँ पे आपको यस कन्फर्म कर देना है। लेकिन अगर आपको जैसे कि अगर आपका एक बैंक अकाउंट नहीं, अगर आपका कई बैंक अकाउंट है और यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट सिलेक्ट हुआ है इस बैंक अकाउंट को नहीं सिलेक्ट करना है, अगर आपको कोई दूसरा बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है तो सिंपल से यहाँ पे आपको नीचे को दिखेगा नो चेंज बैंक, इस पे क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे अब न्यू अपडेट आने के बाद जैसे कि अगर आप अपना यहाँ पे अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जैसे कि आप फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, जो भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप ही के बैंक अकाउंट से आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए, आपके ही बैंक अकाउंट से आपका फोन पे चलना चाहिए। उससे आपको ₹1 का ट्रांजेक्शन करना है और यहाँ पे आपका अकाउंट जो है कंटिन्यू हो जाएगा। तो जैसे कि अगर आप फोन पे चलाते हैं तो फोन पे को सिलेक्ट करना है, पेटीएम है पेटीएम चलाना है, जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपने फोन पे को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको सिंपल से नीचे को दिखेगा वेरीफाई बैंक, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप वेरीफाई बैंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ₹1 का ट्रांजेक्शन कर देना है। ₹1 का आप जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबमिट योर सिग्नेचर। अब यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर को सबमिट करना है। तो जैसे कि नीचे को दिखेगा प्रोसीड का ऑप्शन, सिंपल से प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो ये सर्कल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे चारों बगल से, इस सर्कल के बीच में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। जैसे कि आप जो भी सिग्नेचर करते हैं जैसे कि आप कॉलम से जिस तरह से सिग्नेचर करते हैं उस तरह से तो आपका प्रॉपर सिग्नेचर नहीं हो पाएगा, लेकिन स्क्रीन पे आपका जिस तरह से सिग्नेचर हो पाता है यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर को कर देना है। जैसे कि आपका जो भी नेम होगा वो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे को दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, सिंपल से सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा वेरीफाई आधार यूजिंग ओटीपी, मतलब कि आपको अब अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए मतलब कि आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके आपको यहाँ पे आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ता है। तो सिंपल से नीचे को दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी आधार नंबर है आपको अपना आधार नंबर को एंटर करना है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरीफाई योर मोबाइल नंबर विथ ओटीपी। तो जैसे कि आपका आधार कार्ड से लिंक जो भी बैंक मतलब कि मोबाइल नंबर होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके सिंपल से कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड का डिटेल रहेगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि जो भी नेम वगैरह रहेगा, एड्रेस वगैरह
आधार नंबर वगैरह जो भी रहेगा सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका सभी डिटेल सही है, तो सिंपल से आपको नीचे को दिखेगा यस कन्फर्म, सिंपल से इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अब आपको अपना नॉमिनी को ऐड करना है। अगर आपको नॉमिनी नहीं ऐड करना है तो सिंपल से यहाँ पे आप नो पे क्लिक करके आप नॉमिनी नहीं भी ऐड कर सकते, लेकिन हम बोलेंगे कि आप लोग अपना नॉमिनी को ऐड कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आगे कोई देखा नहीं कि आगे आपके साथ क्या हो सकता है। तो अगर आप नॉमिनी को ऐड कर लेते तो आपका जो भी डीमैट अकाउंट में बैलेंस रहेगा वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके बाद। तो जैसे कि अगर आपको नॉमिनी को ऐड करना है तो सिंपल से आपको दिखेगा यस ऐड नॉमिनी, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल को फिल करना है। तो जैसे कि यहाँ पे नॉमिनी का जो भी नेम होगा यहाँ पे नॉमिनी का फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, जैसे कि आपका नॉमिनी में आप जिसको भी ऐड करे वो आपका क्या लग रहा है, वो आपको रिलेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का जो भी ईमेल आईडी है, नॉमिनी का ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर को एंटर करना है और यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट एन आईडी टाइप फॉर दिस नॉमिनी। तो जैसे कि यहाँ पे आपको आईडी मतलब कि नॉमिनी का डॉक्यूमेंट देना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड कोई भी एक दे देना है, या ड्राइवरी लाइसेंस भी होगा नॉमिनी का वो दे देना है प्रूफ में। तो जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पे क्लिक किए। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे नॉमिनी का जो भी आधार नंबर है, आधार नंबर जैसे कि नॉमिनी का आधार कार्ड का जो भी लास्ट का 4 डिजिट है वो यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपल से मतलब कन्फर्म का ऑप्शन, सिंपल से कन्फर्म कर देना है। अब यहाँ पे नॉमिनी का जो भी आधार नंबर होगा लास्ट का 4 डिजिट तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा एड्रेस, नॉमिनी एड्रेस का। तो जैसे कि अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों लोगों का एड्रेस एक ही जगह पे है तो सिंपल से आपको इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप नॉमिनी में जिसे सिलेक्ट किए उनका एड्रेस अलग है और आपका एड्रेस अलग है तो सिंपल से आपको इसे अनसेलेक्ट करके आपको नॉमिनी का डिटेल जो भी है एड्रेस है वो फिल कर देना है। तो जैसे मेरा एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यहाँ पे मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद सिंपल से नीचे को दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपल से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन, जैसे कि आप नॉमिनी को कितना % शेयर देना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि 100% सिलेक्ट है, तो अगर आपको नॉमिनी में एक ही लोग को ऐड कर रहे हैं तो सिंपल से यहाँ पे आपको 100% ही रहने देना है। अगर आप नॉमिनी में 2-3 लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अगर आप किसी को 10% शेयर देना चाहते हैं नॉमिनी को, किसी को आप 40% देना चाहते हैं, किसी को 50%, तो उस हिसाब से आप शेयर भी आप बांट सकते हैं कि कौन नॉमिनी को आपको कितना % देना है शेयर, वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे नॉमिनी को 2-3 लोगों को भी। तो जैसे कि यहाँ पे नॉमिनी को एक ही लोगों को ऐड करते हो तो यहाँ पे 100% रहने देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद सिंपल से नीचे को दिखेगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, सिंपल से आपको दिखेगा ओपन कैमरा, ओपन कैमरा पे क्लिक करना है। ओपन कैमरा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगता है तो सिंपल से आपको उसे अलाउ कर लेना है। जैसे कि आप में सभी परमिशन को एक एक करके अलाउ कर दिए। अलाउ करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। तो ये सर्कल दिख रहा होगा, इस सर्कल के बीच में आ जाना है। सर्कल के बीच में आप जैसे आएंगे तो ये सर्कल ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस दिख रहा होगा क्लिक का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आपको अपना सेल्फी को क्लिक कर लेना है। सेल्फी क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड होने लगेगा आपका फोटो, उसके बाद आपका सेल्फी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर योर पेरेंट नेम। तो जैसे कि यहाँ पे पेरेंट का नेम इंटर करना है, मतलब फादर नेम इंटर करना है। जैसे कि आपका जो भी पिताजी का नेम है वो यहाँ पे आपको अपना पापा का नेम इंटर कर देना है। उसके बाद सिंपल से दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपल से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको ये पूछ रहा है कि आपको ट्रेडिंग का कितना दिन का एक्सपीरियंस है। अगर आपको नो एक्सपीरियंस, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आपको नो एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल सेलेक्ट करना है, आपको 2 साल का है तो 2 साल सेलेक्ट करना है, अगर 3 साल का है तो 3 साल, आपको जितना दिन का एक्सपीरियंस है आपको एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो, आप कभी भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं किए तो सिंपल से आपको यहाँ पे नो एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप कोई सरकारी जॉब करते हैं तो यहाँ पे आप सरकारी जैसे कि दिख रहा होगा गवर्नमेंट सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जो काम करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आपका इनकम कितना है, जैसे कि आप कितना इनकम है। जैसे कि अगर आपका इनकम यदि अप टू 1 लाख है तो अप टू 1 लाख तक सिलेक्ट करना है। अगर आपका इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में तो 1 लाख से 5 लाख के बीच में सेलेक्ट करना है। इसमें से आपका जिसके भी बीच में आपका इनकम है वो इनकम को सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप कितना कमा लेते हैं उतने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे मैरिज स्टेटस। तो जैसे कि अगर आपका शादी नहीं हुआ तो सिंपल से सिंगल को सिलेक्ट करना है, अगर आपका शादी हो चुका है तो सिंपल से मैरिड को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से सेगमेंट में आपको ट्रेडिंग वगैरह करना है वो सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग ये दोनों बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि आपने दोनों बॉक्स को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको सिंपल से नीचे को
दिखेगा कन्फर्म एंड कंटिन्यू, सिंपल से इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे को दिखेगा प्रोसीड टू ई साइन, सिंपल से इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो जैसे कि पहले अकाउंट ऑफलाइन ओपन होता था तो यहाँ पे आपको फॉर्म को मैनुअली फिल करना पड़ता था, लेकिन अब ये फॉर्म है जो कि ऑनलाइन ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अब यहाँ पे मतलब कि आपका यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुका है। अब इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करके आपको सभी डिटेल को चेक कर लेना है कि आपका यहाँ पे सभी डिटेल सही से फिल हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको सिंपल से नीचे को दिखेगा साइन नाउ, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो सिंपल से सबसे पहले आपको इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से नीचे को दिखेगा इंटर आधार नंबर। यहाँ पे आपका जो भी आधार नंबर, आपको आधार नंबर को एंटर करना है। एंटर करने के बाद दिखेगा सेंड ओटीपी, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके एसएमएस में कोड जाएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे आपको कोड जाएगा। उस कोड को यहाँ पे एंटर कर देना है। कोड को एंटर करने के बाद वेरीफाई कोड पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट साइनेड सक्सेसफुल, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट साइनेड सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा तो सिंपल से आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर आपको भविष्य में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जैसे कि अगर आपको भविष्य में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो सिंपल से आपको यहाँ पे दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करके सिंपल से दिखेगा एक्टिवेट का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर लेना है। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है तो आप दूसरा बैंक अकाउंट को भी यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसी बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है तो यही मेरा बैंक अकाउंट सिलेक्ट है। उसके बाद सिंपल से नीचे को दिखेगा वेरीफाई का ऑप्शन, सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा चॉइस डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई इनकम। तो यहाँ पे आपको अपना इनकम को वेरीफाई करना है। इनकम को वेरीफाई करने के लिए आप अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी दे सकते हैं या सैलरी स्लिप दे सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आपका 6 महीना के अंदर में आपका 5,000 प्लस का ट्रांजेक्शन, मतलब 5,000 प्लस का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आप सैलरी स्लिप देना चाहते हो तो आपका मंथली इनकम जो है आपका मिनिमम आप 7500 प्लस होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट मतलब बैंक स्टेटमेंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपल से नीचे को दिखेगा प्रोसीड टू वेरीफाई, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी जैसे कि आपका जो भी स्टेटमेंट होगा बैंक अकाउंट का वो स्टेटमेंट को यहाँ पे सिंपल से दिखेगा अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करके आपको अपना जैसे कि स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है। यूट्यूब पे वीडियो देख के कैसे आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। स्टेटमेंट को डाउनलोड करके यहाँ पे आपको जो भी स्टेटमेंट आप डाउनलोड किए उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो अगर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आता है तो जैसे कि यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट जो भी बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर आएगा उस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे सिंपल से एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद नीचे को दिखेगा सबमिट एंड एक्टिवेट, इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फीचिंग योर बैंक डिटेल। तो जैसे कि आपका बैंक डिटेल है जो कि फीचिंग होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप कोई फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि ऑयल में हो गया, सिल्वर में हो गया, गोल्ड में हो गया। अगर आप फिजिकल ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। अगर आप कोई फिजिकल ट्रेडिंग नहीं करते तो सिंपल से आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अब आपको 24 घंटा तक वेट करना है। 24 घंटा के अंदर में आपका जो अकाउंट है एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल से आपको दिखेगा डन का ऑप्शन, सिंपल से डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा केवाईसी वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पे लिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंट एक्टिवेट। तो अब आपको 24 घंटा तक वेट करना है। 24 घंटा के अंदर में आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा।